सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग मन, वचन और वाणी के द्वारा उस परम शक्ति की उपासना करने के जिस संबंध को बताया गया है, उस संबंध के सूत्रों को ध्यान से सुने भक्तों, और अपने जीवन को एकदम अमृतमय बनाएं। श्री राधे राधे। दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी जसोदा स्वयं दधि निर्ममन्थ। दिवाली के दिन घर के दास दासियों को बाहर की साफ सफाई में लगाकर मैया स्वयं लाला के लिए दधि मंथन करने लगे। और दधि मंथन करते समय स्मरंती तान्य गायत, तो मनसा स्मरंती, बचसा गायंती और बपुसा दधि निर्ममंती। शरीर से दधि मंथन, मन से स्मरण, वाणी से गायन। जब कोई भक्त मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में और चिंतन में सतत संलग्न हो जाता है, तो फिर भगवान उसके बिना नहीं रह पाते। इसलिए जैसे मैया ने दधि मंथन किया, तुरंत कन्हैया जागे भागे और दौड़ के मैया की मथानी पकड़ के खड़े हो गए। मैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है। गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतमावहन। मैया ने कहा, तो लाला अभी ताजे माखन में समय लगेगा। तो मैया सब काम छोड़ के गोद में लेके अपना ही स्तनपान कराने लगी। कन्हैया धीरे से बोले, मैया एक बात पूछूं? बोले, एक ना बेटा, तू 10 पूछ ले। बोले, मैया ये बता, तुमको पूत प्यारो लगे कि दूध? मैया बोली, ये कोई पूछने की बात है? अरे बेटा, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो संसार में कछू ना लगे। दूध दही की तो बात ही छोड़ दे, कोई भी अच्छो ना लगे, सबसे प्यारो मेरो पूत। कन्हैया सुन के बड़े गदगद है कि मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। और इतने में मैया को याद आई कि मैं चूल्हे पर दूध चढ़ा के चली आई। अरे बेटा, मेरा दूध उफन गया, दूध उफन गया। मैया ने पट से लाला धरती में बैठाए और मैया भागी चूल्हे की तरफ। कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। संजात कोपः स्फुरणा ऋणा धर्म। अब तो कन्हैया की भ्रकुटी तन गई, और जितने माट मटका दूध दही के भरे रखे थे आंगन में, कन्हैया ने उठायो पत्थर और धमाधम सबरे फोड़ के धर दिए। दूध दही की कीच मच गई आंगन में। अब कन्हैया को लगा डर के आज मैया ना छोड़े बेवारी। तो भित्वा मृषाश्रु, झूठ मूठ के आंसू लगा करके जबरदस्ती रोना पहले से चालू कर दिए। मैया उफनते दूध को उतार के जब वापिस आई और जो आंगन की हालत देखी, समझ गई, अरे राम राम, गोपियन की बातन पे मैं विश्वास ना किया करती, पर अब बह गयो विश्वास। मेरे ही घर में जाने मेरी ददिया सास के जमाने के कितने सुंदर कारे चिकने चिकने माट मटका सबरे फोड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में भगवान जाने ये कहा कर तो होएगो। मैंने दंड नाय दियो तो छोरा बहुत ही उद्दंड है जाएगा मेरो। तो मैया ने लाठी उठाई और जो पकड़वे को आई, कन्हैया ने देखते ही दौड़ लगाई। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। देख लाला, जल्दी आ जानी, बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मारेगी इसलिए तो भाग रहे। अरे बेटा, प्यार से मेरे पास आ जा, तो मैं काय को मारूं? बोले, मैया तो पकड़ के करेगी कहा? बोले, बेटा तेरी पूजा करूंगी। मैया, आज कौन सा पर्व है? बोले, बेटा तू आ तो सही, फिर बताऊंगी। बोले, जब पूजा करेगी मैया तो हाथ में लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली, अरे बेटा, बुढ़ापे में सबन को लाठी लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापे में तो सब दंड लेके ही चले, फिर भी तो को मेरी लाठी से डर लगे तो ले, मैंने ये फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। लाठी फेंक दी तो कन्हैया हिम्मत बांध के आए गए। जो निकट में आए, मैया ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू तो घर चल, तेरी तो वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ कर रोनो चालू कर दी। और मैया तू मां झूठी है। मैया बोली, मैं झूठी ना है, जैसो देवता होए बाकी वैसी ये पूजा करी जाए। तेरी पूजा आज लाठी से होनी चाहिए।
अब तो कन्हैया ने बड़ी जोर जोर से रोनो चालू कर दी, आंखें मीड़ मीड़ के, मोटो मोटो जो काजल लगा राखो भी इतनी आंखें मीड़ नहीं, काजल फैल गए कपोलों तक, और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें है गई। तो मैया को दया आ गई, ज्यादा मारवो पीटो छोरा को ठीक ना होए, पर दंड तो कछु न कछु जरूर देना चाहिए। सो पकड़ के भीतर लाई और उखल से बांधना प्रारंभ किया। जैसी रस्सी बांधे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधे तो तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई पर 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। 2 ही अंगुल कम क्यों है? तप प्रभावात् दैव प्रसादात्। जीव का कर्तव्य है वो कर्मनिष्ठ बने, कर्तव्य परायण बने। परमात्मा ने जो दायित्व दिया है, परमात्मा ने जो शक्ति दी है, उस शक्ति का समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में सदुपयोग करो, भगवत प्राप्ति में भी प्रयास करो, दोनों काम करो। जब आप प्रबल पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा भी आपके साथ सहयोग के लिए खड़े होंगे। यही 2 अंगुल की कमी है। समाज में बहुधा देखा जाता है, बहुत से लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं और वो इतने अपने कर्म पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर की कृपा को किनारे कर देते हैं। अरे ईश्वर की जरूरत नहीं, पुरुषार्थी बनो, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, आदि आदि। तो वो ईश्वर को किनारे कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे ईश्वरवादी होते हैं कि कर्म करके ही, कर्म करना ही छोड़ देते हैं। सब अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दोनों ही अपूर्ण हैं। पुरुषार्थ भी प्रबल होना चाहिए और प्रभु की कृपा का अवलंब भी जीवन में होना चाहिए। दोनों की आवश्यकता है। भगवान ने सुग्रीव से कहा था कि बाली को मैं मारूंगा। सुन सुग्रीव में मैं मारे हूं बाली एक ही मान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। प्रतिज्ञा करी बाली वध की तो सुग्रीव निश्चिंत हो गए कि अब तो राम जी बाली मार देंगे, किष्किंधा नरेश हम ही बनेंगे। बस चकाचक आनंद आ गया। पर अगले क्षण राम जी कहते हैं जाओ युद्ध करो। अरे सरकार आप मारोगे उसे? तो बोले हाँ मारूंगा मैं, पर लड़ने तो तुम्ही को जाना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो मलाई बैठे बैठे खाओ, कुछ करने की जरूरत न पड़े? ऐसा नहीं, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ईश्वर भी उसका साथ देते हैं जो स्वयं आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य अपना पूरा निभाते हैं। ईश्वर ने साथ दिया। ऐसी कृष्णावतार में भगवान ने कहा अर्जुन ये सब मरे हुए पुतले खड़े हैं, तुझे सिर्फ निमित्त बना रहा हूं लड़ने के लिए। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा, मैं तो अस्त्र से हाथ ही नहीं लगाऊंगा। लड़ोगे तुम, मारूंगा मैं। क्योंकि जब तक धनुष धारण करके युद्ध में परायण प्रवृत्त न हो अर्जुन, तो भगवान भी साथ नहीं देते। यत्र पार्थो धनुर्धरः, पार्थ जब धनुर्धारण करके खड़ा होगा युद्ध में, तो भगवान योगेश्वर कृष्ण भी उसके साथ पार्थ के सारथी बन करके उसका रथ हाँकने को तैयार बैठे होंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। तब परिणाम क्या होगा? तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विजय विभूति ध्रुव माने निश्चित रूप से उसी पक्ष में होगी जहां पुरुषार्थ भी हो और प्रभु की कृपा भी हो। हम सबके जीवन में ये 2 रस्सी की कमी रहती है। भविष्य के इतिहास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ मुट्ठी भर मुगल आए थे, आक्रामक, आक्रमण किए थे। कुछ ही लोग तो थे। इतने विराट भारतवर्ष आज तो फिर भी खंडित हो गया है। पाकिस्तान भी उस समय भारत ही था, बर्मा भी भारत था, अफगानिस्तान वगैरह बहुत दूर तक भारत की भूमि थी। परंतु कुछ लोग आए, मठ मंदिरों को ध्वस्त करते गए और हम लोग ईश्वर के ऊपर सब छोड़ करके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। ईश्वर स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। जो दूसरों की रक्षा करते हैं, संसार की रक्षा करते हैं, क्या वो अपनी रक्षा नहीं करेंगे? ये बहाना बना करके हम कर्तव्य विमुख होकर के अपना दायित्व न निभा करके बैठे रहे। परिणाम क्या हुआ? कितने वर्षों तक पारतंत्र का दंश भोगना पड़ा।
मतलब क्या है? भगवान ने बल दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। ये क्यों दिया है? इसका उपयोग करो। आपके पास धन संपत्ति हो और उसका आप प्रयोग ना करके दूसरों के ऊपर के वो खर्च करेंगे, वो खर्च करेंगे। काम तुम्हारा है, धन भी तुम्हें ईश्वर ने दिया है, तो पहले अपना धन तो खर्च करो, तब दूसरे से मांगो। भाई, तुम्हें भगवान ने बल बुद्धि विवेक दिया है, उसका सही ढंग से उपयोग करो, और फिर ईश्वर की कृपा का अवलंब लेकर के जब करोगे, तो जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तब ईश्वर सद्बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम। युद्ध बुद्धि भी भगवान देंगे और बल भी भगवान देंगे, सब कुछ तुम्हें देंगे। पर कब देंगे? जब तुम अपने बल का पहले बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग करो, तब ईश्वर साथ में खड़े हैं तुम्हारे जीवन का रथ हाँकने के लिए सारथी बन के ईश्वर खड़े हैं। तो इसलिए इतिहास के इन प्रसंगों का स्मरण करके हमें भविष्य के प्रति सावधान सचेत रहना चाहिए। आज भारत का स्वर्ण काल चल रहा है, वातावरण सब प्रकार से अनुकूल है, सनातन धर्म के अनुकूलता में है, और भगवान ने अपने 2 अंगुली कमी पूर्ण करने के लिए 2 अपने सेवक भेज रखे हैं, एक ऊपर, एक अपने देश में, और एक राज्य में। अब आपको घर से निकल के यदि आशीर्वाद का वोट देने की भी फुर्सत नहीं है, तो बताइए फिर ईश्वर तुम्हारा कैसे साथ देंगे? आपको लड़ना नहीं है, कुछ भिड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, परंतु सब लोग एक ही मान से, अरे हमारे एक वोट न गिरने से क्या होगा, परिणाम क्या होगा? आज हम लोग क्यों इतना कष्ट भोगते रहे? क्योंकि हम लोगों में संगठन नहीं है। जाट बनिया ब्राह्मण इन सब में बटे हुए हैं, और उनको जहां इस्लाम खतरे में आया तो सब एक हो जाते हैं, केवल एकमात्र। इनसे कुछ, अरे बंदरों से ही सीख लो वृंदावन के। बंदर आपस में कितने लड़ते हैं, एक के दूसरे के मुंह से निकाल करके छीन लेते हैं। आप उसमें इतना झगड़ा है, और एक बंदर को आप छेड़ के देख लो, जहां उसने चिल्लाया सबरे बंदर इकट्ठे हो जाएंगे, आपका गली मोहल्ला में निकलना भारी कर देंगे। आप एक बार बंदर को पकड़ के या छेड़ के देख लो महाराज। इन पशु पक्षियों से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए महाराज, कि आपस में कितने भी लड़ते हो। और महाभारत में भगवान ने भी संकेत हो, युधिष्ठिर जी का भी संकेत है ना, कि हम आपस में लड़े तो हम 5 और वो 100, और बाहर का कोई आक्रमण करे तो हम 105 होकर के संगठित होकर के हमें लड़ना चाहिए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के समय में एक बार मुसलमानों से शास्त्रार्थ हुआ आर्य समाजियों का। आर्य समाजी हारने लगे, उनका पल्ला भारी पड़ने लगा मुसलमानों का। स्वामी करपात्री जी को पता चला तो आर्य समाज के पक्ष से उनका पक्ष लेकर के शास्त्रार्थ करने पहुंच गए। लोगों ने रोका कि महाराज ये आर्य समाजी तो हमारे दुश्मन हैं, हार रहे हारने तो अपने को क्या लेना देना। बोले नहीं, आर्य समाज जैसा भी हो है तो आकर के हिंदुओं का ही अंग है, इसलिए यदि वो हम वैसे आप उसमें आर्य समाजियों से खूब लड़ेंगे, परंतु यदि आर्य समाज किसी अन्य के द्वारा पराजित हो रहा है तो हम उनका साथ देंगे, और उनके साथ खड़े होकर के शास्त्रार्थ में उनको फिर हराया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आपस किस पंथ में, धर्म में भेद नहीं होता है। क्या मुसलमानों में भेद नहीं है? शिया सुन्नी और भी न जाने कितने भेद हैं, जानने की जरूरत नहीं। हर पंथ में, हर धर्म में भेद होते हैं, परंतु जब उनके धर्म पर संकट आता है तो सारे भेदभावों को भुला करके एक हो जाते हैं। हमको भी इन सब से शिक्षा लेनी चाहिए। इस समय देखो, संघे शक्ति कलौ युगे, प्रसिद्ध है ये सूत्र। संगठन में ही शक्ति होगी कलिकाल में। सनातन धर्म को सुरक्षित करना है तो हम सबको आज समयानुसार एक होकर के संगठित होने की नितांत आवश्यकता है। हमारे वर्षों के जो कलंक भारत को चिढ़ा रहे थे वो धीरे धीरे सब दूर हो रहे हैं, और हमारे जो दिव्य भव्य देवालय हैं वो अपने रूप में आ रहे हैं। हमारे रामलला भी बहुत जल्दी अगले महीने अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। ये स्वर्ण काल है, इस काल में हमें सावधान होकर के, संगठित होकर के जो इस कार्यों को मूर्तिमंत रूप दे रहे हैं उनके साथ देने की आवश्यकता है। सारे मतभेदों को भुला करके उनको शक्ति संपन्न करने की आवश्यकता है।
निश्चित रूप से भारत और ही दिव्य भव्य और विश्व गुरु के रूप में शीघ्र ही प्रतिष्ठित होगा। बोलो भारत माता की जय। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर बाबा कैसे भी हों, परंतु किसी भी चमत्कार से सही सनातन धर्म के लिए समर्पित होकर काम तो कर रहे हैं। कोई भी हो, एक सूत्र याद रखिए, जो भी हमारे धर्म के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है, उससे हमारे कितने भी मतभेद हों, कितना भी हमारा विरोध हो, तो हमें आज सब मतभेदों को भुला करके उसको शक्ति संपन्न करने की आवश्यकता है, उसका साथ देने की आवश्यकता है। कुल सनातन धर्म की। तो भगवान ने ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों करी बार बार? क्योंकि पुरुषार्थ में कमी पड़ रही थी। और जब मैया पसीना में लथपथ हो गई, बाल बिखर गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, पर बांधना नहीं बंद किया। मैया ने ये हार नहीं मानी कि अब मेरे से नहीं बंध रहा तो छोड़ो, नहीं। स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मां का जब ये प्रबल पुरुषार्थ परिश्रम देखा तो कृपा पूर्वक भगवान को अपना बंधन स्वीकार करना ही पड़ा। और मैया ने तुरंत लाला को रस्सी में बांध दिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब बंधे बंधे रो रहे, मैया मुझको मुक्त कर दे। इनका नाम ही मुकुंद है, सारे संसार को मुक्ति का दान करते हैं। मुक्तिम ददाती थी मुकुंद। और मुक्ति देने वाले आज अपनी मुक्ति मांग रहे हैं मैया से। ब्रज की यही तो विचित्र लीला है। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। मुक्ति देने वाला आज अपनी मुक्ति मैया से मांग रहा है। जब मैया ने मुक्त नहीं किए और बांध के चली गई भीतर, तो कन्हैया रोते रोते ऊखल सरकाते हुए आगे बढ़े। आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, लाला बीच में से निकल पड़े। और जैसी ऊखल से वृक्ष अड़े, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे। 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। कौन थे महाराज? बोले दोनों नलकूबर मणिग्रीव नाम के कुबेर के पुत्र थे। नग्न होकर के सरोवर में नहा रहे थे। पहले तो नवयौवन संपन्न और परम सुंदर 5 नशा सिर पर सवार थे। सुंदरता का, यौवन का, स्नान का और लक्ष्मी का, श्रीमद है। सबसे बड़ा नशा तो यही होता है महाराज। और ऊपर से फिर वारुणी का मदिरा पान कर रखा, तो 5 नशा इकट्ठे हो गए। सो नग्नावस्था में नहाते नहाते जब नारद जी को देखा तो नारद जी के सामने वैसे ही पहुंच गए। महाराज जी दंडवत करने का ढंग बता देता है, कहां से बोल रहा है। नारद जी का मूड खराब हो गया। असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। श्री के मद में कुछ ज्यादा ही अंधे हो रहे हो। जाओ दुष्ट, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन करके ऐसे ही खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा ने कहा चलो ठीक है, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज प्रभु ने दोनों का उद्धार किया। दोनों ने दिव्य स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तुभवत्तनूना। हे गोविंद, हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। श्रवणौ कथायाम, कानों के द्वारा निरंतर कथा सुधारस पान करते रहें। हस्तौ च कर्मसु, इन हाथों से सदा आपका कैंकर्य कर्म करते रहें, सेवा करते रहें। और अनुभव करेंगे मनस स्मृत्याम और शिरस्तव पादयो। ये मन से सदा आपकी स्मृति बनी रहे, मन में सुमिरन करते रहें
और सिर तब पादयो, माथा आपके चरण कमलों में झुका रहे, और दृष्टि ही सताम दर्शने, सत्पुरुषों का, आपके परम भक्त वैष्णवों का, साधु पुरुषों का इन आंखों से दर्शन होता रहे। अथवा भवत तनु नाम, आपके श्री विग्रह जो हैं बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, इन श्री विग्रहों का इन आंखों से हम दर्शन पाते रहें। अथवा भवत तनु नाम का ही विशेषण सताम, सताम का ही विशेषण भवत तनु नाम कर दें। सताम भवत तनु नाम दर्शने दृष्टि अस्तु, माने इन संतों में ही आपकी छवि हमें नजर आवे, आपके दर्शन इन संतों के बीच हमें होवे, ऐसी दृष्टि हमें प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार स्तुति करते जब चले गए, तब वृक्षों के गिरने की आवाज नंद बाबा के कान में पड़ी, भाग करके आए और विलोक्य प्रहसद वदनो विमोच, हंसते हुए नंद बाबा ने लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से बाबा बहुत परेशान हो गए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और ग्वालों से निर्णय सुनाया कि भैया आज के बाद हम तो गोकुल में ना रहेंगे। क्यों? बोले देखो, जब से छोरा पैदा भयो है, आए दिन या के ऊपर संकट पे संकट आते जा रहे हैं। आज तो हमारे बाप दादा के जमाने के इतने प्राचीन वृक्ष छोरा के ऊपर दोनों इकट्ठे होके गिर पड़े, इसलिए चलो कहीं और चले। कहां चले? बोले बताओ कोई बढ़िया जगह। उपनंद बोले भैया एक स्थान हमारी दृष्टि में है। कौन सो? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवा सेव्यम पुण्याद्री तृणवेणुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, भांडीर वन, पर सबसे बढ़िया एक ही वन है, वाको नाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। अद्भुत है वृंदावन। पशव्यम नवकाननम, विशेषकर गायों के लिए बहुत ही प्यारी भूमि है, क्योंकि पुण्याद्री, अद्री माने पर्वत, बहुत ही पुण्य रूप गिरिराज गोवर्धन नाथ हैं। और तृणवीरुधम, घास भी खूब घनी है, और वीरुध वृक्षावली भी खूब घनी है। सुंदर वन है वृंदावन। गाय चकाचक घास खाएंगी, जमुना जी को पानी पिएंगी, गोवर्धन की गुफा तलहटी में आराम से रहेंगी। इसलिए बाबा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, नवकानन है, नए नए वृक्षावलियों से एकदम हरा भरा वन है। अथवा न वकाननम, बकस्य आननम यत्र नास्ति, न बकाननम, अर्थात वृंदावन भक्तों का धाम है, बगुला भक्तों का नहीं है। न बकाननम, बक का आनन यहां काम नहीं करता, बगुला भक्तों का यहां काम नहीं चलता। एक बगुला आया था, चीर के भगवान ने वहीं जैसी आराम कर दिया। अर्थात दिव्य भक्तों का भाव भूमि वृंदावन है। यहां की 3 रानी हैं, रज रानी, जमुना महारानी और राधा रानी। ब्रज में आती रज रानी को माथे से लगाओ, जमुना महारानी में स्नान करो, और फिर राधे राधे गाते हुए विचरण करो। तो ब्रज की रज माथे से लगाने से कन्हैया के, ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रह्म की चरण रज जहां प्राप्त हो उसका नाम ब्रज। पूरा शब्द है ब्रह्म रज, और ब्रह्म रज का प्रत्याहार की तरह आदि अंत अक्षर मिला लो। जैसे अच कहने पर आई उण रिल रे के एवं आई औच सबका ज्ञान हो गया। आई उण के आ से आई औच के चा तक आदि अंत अक्षर को ले लिया जाता है। ऐसे ही पूरा है शब्द ब्रह्म रज, और आदि अंत अक्षर मिला के बन गया ब्रज। तो परमात्मा की चरण रज जहां प्राप्त हो उसका नाम है ब्रज।
इसलिए रज रानी की बड़ी महिमा है यहां पर। ब्रज रज में लौटते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मनमानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलो राधा रानी की जय। यमुना जी कौन है? यमानुजा है, यमराज की बहन है। तो जब हम यमुना का आश्रय लेते हैं तो यमुना जी भैया से सिफारिश कर देती हैं कि यमराज भैया हमारे इन सेवकों से हाथ मत लगाना। तो यमुना की सिफारिश पर यमराज उसको अपनी यातना से मुक्त कर देते हैं। इसलिए यमुना विसारे हैं तो यमुना विसारे हैं। यदि आपने यमुना को भुला दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, तो फिर यमराज आपको त्यागने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है, पकड़ के ही ले जाएंगे। यमुना विसारी हैं तो यमुना विसारी हैं, और यमुना समारी हैं, फिर यमुना समारी हैं। यमुना ने संभाल लिया तो यम आपको संभालने वाले माने पकड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए यमुना का आश्रय लो, ब्रज रज का आश्रय लो, फिर राधे राधे गाओ तो भव तारत हैं श्री राधिका रानी। भव का ताप, भव ताप किसे कहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही भव ताप है, जन्म मरण रूपी। इस भव ताप से किशोरी जी कृपा पूर्वक तार देती हैं। राधे राधे कहते हैं, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं पुकारते हैं? क्योंकि कृष्ण है घनश्याम और राधा रानी है बरसाने वाली। घनश्याम बरसते तो हैं, परंतु किस पर बरसते हैं घनश्याम? जब बरसाने वाली इशारा करती है कि इन पर बरसो, तभी वो बरसते हैं। इसलिए बोल बरसाने वाली की जय। क्योंकि घनश्याम को बरसाने, कई मंत्र शक्ति से भी बरसा लेते हैं और कई महाराज संगीत की शक्ति पर भी बरसा लेते हैं। मल्हार आदि गा करके मेघ आ जाते हैं पानी बरसाने के लिए। संगीत में भी शक्ति होती है। तो बरसाने वाली की शक्ति हो तो मेघों को बरसना पड़ता है। उसी प्रकार बरसाने वाली की कृपा हो तो घनश्याम न चाहे तो भी उन्हें कृपा बरसानी पड़ती है। इसलिए सब राधे राधे पुकारते हैं, यहां नजर आते हैं। ऐसे वृंदावन की कीर्ति सुन के सब एक स्वर में बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अभी चलते हैं। बैलगाड़ियों में सामग्री सजाई और गाय बैलों को हाल करके आगे वृंदावन धाम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत् उत्तमा प्रीति राम माधव यो। जो वृंदावन में प्रवेश किया, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव सुन के कृष्ण कन्हैया का मन मयूर थिरकने लगा। मैया ते बोले मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोली बेटा इतना बड़ो ना भयो जो गैया चरा सके, तू पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। अच्छा ठीक है मैया। तो कन्हैया बछड़ा चराने लगे, वत्सपाल बन गए। बछड़ा चराते चराते अब भगवान विचरण कर रहे थे ब्रज वीथियों में कि एक दिन वत्सासुर बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान ने मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के मुंह फाड़ के बैठ गया और ब्रजवासी उसके खुले मुख को गुफा समझ के वाके मोड़े में बबरे चले गए। और जैसे भीतर घुसे तो गोविंद ने उनको बचाने के लिए प्रविष्ट हो गए। अघासुर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया तो सब मूर्छित हो गए। कन्हैया उसके श्वास छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए। बिना श्वास के छटपटा गया, ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से ब्रजवासियों को भगवान बाहर ले आए। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई। पर 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में जाके बताया मैया तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दियो। 1 साल के बाद क्यों सुनाया? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आती जमुना पुलिन पर ब्रजवासियों
के बीचों में बैठ के कन्हैया ने भोजन करना प्रारंभ किया। भोजन कैसे करते हैं गोविंद, सुखदेव जी ने चित्र खींचा उस छाक लीला का। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीसु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोगवान केरी। गोविंद की बाल के लिए भोजन के समय पीतांबर कंधे से उतारकर कमर में बांध लेते हैं और कमर के बंधे पीतांबर में श्रृंगी और बंसी को खुरस लेते हैं। बाम कर कंज में दही भात मिला लेते हैं। फलों का अचार उंगलियों के बीच में दबा लेते हैं और ग्वालों के बीचों बीच बैठ करके करपात्री बन के भोजन पाते हैं। और हासयन नर्म भी, हास्य प्रयास भी खूब आपस में होता रहता है। स्वर्गस्थ देवता विमानारूढ़ होकर के यह दृश्य देख करके निहाल होते हैं और ब्रह्मा जी देख देख करके मुंह बिगाड़ रहे थे, कैसा भगवान है, उसका जूठा अचार खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। मुझे नहीं लगता ये भगवान होंगे, सबका जूठा खाते रहते हैं, चलो परीक्षा ही ले लेते हैं। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए और आकर के भगवान के सारे बछड़े चुरा के भग गए। भगवान ने देखा बछड़े नहीं दिख रहे और जैसी बछड़ा देखने भगवान गए तो ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। अब भगवान चारों तरफ देखे, ना बछड़े ना ब्रजवासी। दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ब्रह्मा जी की करामात है, चोरन के घर में चोरी। हम चोरन के सरदार, बाबा परीक्षा लेने आए हैं तो चलो परीक्षा ही देते हैं। भगवान ने संकल्प लिया और तुरंत उतने ही बछड़े और ब्रजवासी बन के तैयार हो गए। यावत वत्स वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्याधिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदल सिक यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिदा कृतवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभव। विश्वरूप भगवान, चरने वाले भी भगवान, चराने वाले भी भगवान, लाठी डंडे भी भगवान, कपड़े लत्ते भी भगवान, आभूषण आदि सब कुछ भगवान ज्यों के त्यों बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया इस लीला में। और 2-4 घंटे के लिए नहीं कि मैंने 1 वर्ष तक ये लीला चली। सोचा कि चल के देखें। ब्रह्मा जी को लगा अब क्या लीला चल रही है। लौट के आए तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने के ढंग। खोपड़ी खराब हो गई है, डुप्लीकेट कैसे तैयार हो गए भाई। ओहो, इसका मतलब सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सब बछड़े ब्रजवासी ब्रह्मलोक से वापस लाके लौटाए, चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूरे 40 श्लोकों में स्तुति गाए। नौमीड्यते भ्रवपुसे तटिदम बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। बहुत प्यारी स्तुति है। हे ईड्यते नौमी, नौमी माने स्तौमी। हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपका स्तवन करता हूं, आप ही सबके स्तुत्य हैं। अभ्रवपुषे, आपके सांवले श्रीअंग पर तडित अंबराय, ये पीला पीला पीतांबर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेघ मंडलों में बिजली चमक रही है। आपकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म खूब देखे सरकार, पर यहां वृंदावन में कवल वेत्र विषाण वेणु, एक हाथ में कवल भोजन का ग्रास, एक हाथ में वेत्र
डंडा, एक हाथ में विषाण श्रृंगी और एक तरफ बंसी। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में प्रणाम। पशुपांग जाय के बहुत अर्थ किए, दो चार अर्थ सुने। पशून पाति इति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांग जाय नंद नंदनाय। पशुपालक नंद बाबा हैं, उनके अंग माने पुत्र आप हैं, इसलिए पशुपांगज हो गए। अथवा पशुपः नंदः अंगाय मित्राय, भगवान अंग नाम मित्र का भी होता है। तो नंद बाबा के मित्र कौन है? वसुदेव। और उन वसुदेव के पुत्र बन के आप जन्मे हो, इसलिए पशुपांगजाय वासुदेवाय। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। इन गोपों में आप प्रमुख गोप रूप में विभूषित हो रहे हो। अथवा पशुपतिनाथ भगवान शिव हैं। पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। भगवान शिव जिनके हृदय में विराजते हैं, शिवस्य हृदयं विष्णो विष्णोस्य हृदयं शिवः। अथवा पशून् पापिनः पान्ति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। जो पाप पारायण प्राणी होते हैं वो पशुतुल्य ही होते हैं। तो पशुतुल्य जो महापापी पुरुष हैं, वो महापापी भी जिन गंगा में गोता लगाते ही परम पावन पवित्र हो जाते हैं। यह जलस्पर्श मात्रेण, गंगा जी की महिमा है। तो पशुपा हो गई गंगा। पशून पापिनः पान्ति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। पशुपाः गंगाः यस्य अंगात् पदांगुष्ठात् जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। श्री विराट पुरुषाय अथवा वामनाय, वामन भगवान के पदांगुष्ठ से विष्णुपदी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। अथवा पशून अज्ञानिनः पान्ति रक्षन्ति धर्म ज्ञानोपदेशात् स पशुपाः ब्राह्मणाः। पशु उन प्राणियों को भी कहते हैं जो सर्वथा अज्ञानी हैं, जिनको शब्द ज्ञान नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। उन अज्ञानियों को भी पशु कहा जाता है। नरः पशु पुच्छ विषाणहीन। तो ऐसे जो नर पशु अज्ञानी लोग हैं, उनको धर्म का मर्म जान करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके जो ब्राह्मण लोग धर्म का उपदेश और मार्गदर्शन कराते हैं, वो ब्राह्मण हो गए पशुपाः। पशून अज्ञानिनः पान्ति रक्षन्ति इति पशुपाः ब्राह्मणा। पशुपाः ब्राह्मणाः यस्य अंगात मुखात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वे ब्राह्मण जिन प्रभु के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्। ऐसे हे विराट पुरुष भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। तो कहने का मतलब ये ब्रह्मा जी की वाणी में भगवती सरस्वती है, इसलिए पशुपांग जाए जो भगवान को कहा वो बड़ा व्यापक अर्थ लिए हुए है। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गाई और भगवान कुछ बोले नहीं, ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु, इन ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया होगा कि हम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होते हुए भी आपके दरस को तरसते हैं, और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेलते हैं, आपसे कुश्ती लड़ते हैं, आपको हरा करके आपके कान पकड़ के आपको घोड़ा भी बना देते हैं। श्री दामानम पराजिता। मैं तो कहता हूं सरकार, ये ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठा दो, मुझे तो ग्वाला बना के इस मंडली में भर्ती कर लो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। ये ब्रजवासियों का गौरव है, महिमा है।
प्रभु के प्रति जो प्रेम ब्रजवासियों ने दिखाया, वह प्रेम आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। उस प्रेम की कल्पना ही बहुत ही उच्च कोट की भक्ति से की जा सकती है, जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर की शुद्धि ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी, अपने परमात्मा की शुद्धि हो। उसे ही परम भक्त की शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। जिस कोटि के भक्त साक्षात हनुमंत लाल जी महाराज थे, जिस श्रेणी के भक्त साक्षात भक्त प्रहलाद और बालक ध्रुव हुए, यह भक्तों की ऐसी श्रेणियां हैं जिसे भक्ति की पराकाष्ठा को निरूपित किया जाता है। तो इस तरह की भक्त से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, जो भी इन भक्तों का दर्शन करता है उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। तालबन में घुस गए महाराज। वहां धेनुकासुर नाम का राक्षस गधा बन के घूमता था। दाऊ जी ने फल तोड़े तो घुमा के एक दुलत्ती मारी, दाऊ जी बच गए। दोबारा दुलत्ती मारी तो सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयित्वैक पाणिना, उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के आकाश में फिरकनी की तरह घुमा करके फेंक के मारा। जो गोविंदाय नमो नमः। ब्रजवासियों ने दाऊ दादा की जय जयकार करी, फल तोड़ करके खूब चकाचक खाते भय आए। घर आते कन्हैया बोले, मैया दाऊ दादा ने गजब कर दियो। कहा कर दियो बेटा? बोले, आज दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। अब मैया जोड़ से हंस पड़ी, चोरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का बड़ा मूड खराब। मैया तू समझा ले या कन्हैया है, मैं या को बड़ो भैया हूं और ये मेरो ऐसे अनादर करें, आज के बाद या के संग मैं कबहू ना जा सकूं। मैया बोली, बेटा कल तेरो जन्मदिन है, तू कहू मत जाइयो, मैं धूमधाम से घर में मनाऊंगी। तो दाऊ जी दूसरे दिन गए ही नहीं। और भगवान यही चाहते थे, एक दिन दाऊ दादा न जाएं तो मैं कालीदह पर पहुंच जाऊं। मिल गया मौका, पहुंच गए कालीदह पर। कालीदह पर ब्रजवासियों के साथ खेल रहे थे, गाय घास चर रही थी कि अचानक उन्होंने विषाक्त पानी पी लिया, काली हृद का। तो जहरीला पानी पीने से सब छटपटा गई, मूर्छित हो गई। गोविंद ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया। और दिव्य अनुराग पूर्ण दृष्टि से पूरी तरह जब गाय स्वस्थ हो गई गोविंद की दृष्टि से, तब भगवान ने क्रुद्ध होकर काली को दंड देने का संकल्प लिया और एक मार छलांग कालीदह के किनारे कदम वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो, 101 फन है वाक्य। कन्हैया बोले, कोई मत घबराओ, मैं हवाली बात से बात करके आऊं। और बातों बातों में धम्म से छलांग मार दी। जैसे ही कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया पूरे ब्रजवासियों के बीच। भागे भागे आए, मैया बाबा को खबर मिली तो आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद की दरस की लालसा में व्याकुल ब्रजवासी चीत्कार करते हुए कालीदह की ओर दौड़े। दाऊ जी को समझते देर नहीं लगी कि गोविंद ने मुझे घर क्यों छोड़ा था। दाऊ जी सबको संभाल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। पर जब कूदे कन्हैया काली हृदय में तो काली नांग जाग गया। सर्प के कान नहीं होते पर आंखों से सुनता है, इसलिए उसका नाम है चक्षुश्रवा। 101 फन जैसी जागा और गोविंद को देखा, क्रोध में जीभ लपलपाने लगा और एक छलांग मार के भगवान को संपूर्ण शरीर से लपेट लिया। सर्प की पकड़ बड़ी प्रबल होती है, नागपाश जिसको कहते हैं। एक बार जिसे बांध ले तो महाराज बचना बहुत कठिन होता है। ऐसे कई प्रसंग हैं। जब ब्रजवासियों ने सर्प से लिपटे गोविंद को देखा तो और जोर से चीख पुकार मचाने लगे। सर्प का एक नाम भोगी भी होता है और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है, तो भगवान तो योगेश्वरेश्वर ठहरे। जब इसने चारों तरफ से लपेट लिया, भगवान ने देखा ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं, विलंब करना ठीक नहीं। तुरंत भगवान ने शरीर को बढ़ाया, जैसी बंधन में शिथिलता आई, एक छलांग लगाई, तुरंत काली की फनाली पर पहुंच गए। बनवारी पर एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से डसता है। भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने देखा, वाह, रस्सियों पर नाचने वाले नट देखे पर फन पर नाचने वाला नटवर पहली बार देख रहे हैं।
नटराज राज है भगवान भोलेनाथ और गोविंद है नटवर, नटेशु वरह, नटवर है। गोविंद नृत्य करने लगे और देववृंद गंधर्व गाने लगे, वृंदंगादि वाद्य बज उठे। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इस भगवान के तांडव नृत्य का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी धाग तिटी गध तिटी धाग तिटी गध गिन नगद, तिटे गद गद गिन धा, तिटे गद गद गिन धा, तिटे गद गद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दिन दिन धा दादा दरगड़ धा गद धा गद धा गद धा, दादा दरगड़ धा गद धा गद धा गद धा, दादा दरगड़ धा गद धा गद धा गद। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तिट गद गद गिन धा गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा गद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन हो न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि लोह लुहान हो गए काली के सारे फन। और नागपत्नियों ने देखा दो चार ठुमके और लगे तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। सो तुरंत हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती हुई गोविंद की 21 श्लोकों में नागपत्नियों ने स्तुति गाई। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन्, तवावतार खल निग्रहाय, रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे, धत्से दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके बड़ा भारी अनुग्रह किया है, क्योंकि आपकी कृपा हमें आपके क्रोध के भीतर भी नजर आ रही है। भगवान बोले मार मार के तुम्हारे स्वामी जी की हालत खराब कर दी, तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है भाई, हमें भी बताओ। नागपत्नियों ने कहा प्रभु आपके चरणों का बड़ा चमत्कार है, महादेव दिन रात इन चरणों का ध्यान करते हैं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, परंतु भोले बाबा को आपने फिर भी चरण कभी नहीं दिए, सिर पर रखने को चरणामृत ही दिया। महाराज बलि ने सर्वस्व दान दिया तो एक चरण आपने बलि के माथे पर धर दिया। पर बड़ भागी हमारे स्वामी जी हैं, न दान दिया न ध्यान किया, और दोनों चरणारविंद जबरदस्ती आपने हमारे मालिक के माथे पर लाके पधरा दिए। ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो क्या है। क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः, क्रोध में भी अनुग्रह है। भगवान बड़े खुश हो गए। क्या चाहती हो? बोले पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों की भीख मांगती है आपसे। भगवान खुश हो गए। तुम कहती हो तो चलो माफ किया इसे। और जो फन से उतरने को हो गए एकदम फुसकार भर के काली नांग तन गया। भगवान सावधान हो गए और बोले ए देवियो, तुम गिड़गिड़ा रही हो और ये हमको अभी भी अकड़ दिखा रहा है, समझाओ अपने स्वामी को।
नाग पत्नियों ने काली नाग को इशारा दिया, जल्दी माथा नीचे करो नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नाग बोला मैंने अपराध क्या किया जो माफी मांगू इनसे। भगवान बोले दुष्ट कहीं के, विष बमन करके पूरे ब्रज का वातावरण विषाक्त कर दिया, फिर भी कहता मैंने क्या अपराध किया, तुझे नहीं मालूम? काली नाग बोला 1 मिनट महाराज, नाराज मत होइए, बड़े से बड़े अपराधियों को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है। आप मुझे थोड़ा मेरी बात भी तो सुनिए, मुझे भी तो समय दीजिए। बोले अच्छा बोलिए। बोले मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तुम सांपों को किसने बनाया? बोले हमने। तो सांपों के मुख में जहर किसने भरा? भगवान बोले हमने। तो हम सांपों को महातमोगुणी तामसी स्वभाव किसने दिया? बोले हमने। बोले बस हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वयम खलास होत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां स्यदसद्ग्रह। वयम खला, हम मानते हम खल हैं। तामसा दीर्घमन्यव, हम तामसी हैं और दीर्घमन्यु, मन्यु माने क्रोध, भयंकर क्रोध हम लोगों में होता है। पर दिया किसने है? आपने। भवानी ही कारणम तत्र, भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेन। अब हमारे ऊपर अनुग्रह करो या हमारा निग्रह करो, पर हमने जो किया उसके मूल कारण हम आपको मानते हैं। अरे सरकार, सागर मंथन से जहर निकला था तो अमृत भी तो निकला था। यदि हम सांपों के मुख में विष की जगह अमृत के 2 बूंद टपका दी होती तो हम भी घर घर में तोता मैना की तरह पाले जाते, चकाचक माल दूध दही खाते। पर आपने ये जहर ऐसा टपका दिया मुंह में कि लोग नफरत करते हैं। हम शांति से भी जा रहे हो तो देखने वाले हमारा मुंह कुचल के प्राण ले लेते हैं। घृणा के कारण इसलिए है क्योंकि हमारे मुख में विष है और देने वाले आप हैं, और आप हमको ही अपराधी कहे जा रहे हैं। भवान ही कारणम तत्र, यदि मैंने अपराध किया है तो उसके मूल कारण आप हैं। प्रभु समझ गए, ये तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है भाई। तो मुस्कुरा गए भगवान। बोले भाई ठीक तो कह रहे हो तुम, पर तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब हमारी भी थोड़ी तुम सुन लो। कहो महाराज। भगवान बोले हम मानते हैं हमने तुम्हें विषाक्त विषधर बनाया, पर जैसा भी तुम्हें बनाया है हम जानते हैं कि तुम सामान्य जनों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकोगे क्योंकि जहरीले हो। इसलिए हमने तुम्हारे लिए पृथक देश बना करके दिया, रमणक द्वीप, जहां पर केवल सर्प जाति का ही मूल निवास है। भगवान बोले जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना के दे ही दिया तो आप अपने देश में रहो, फिर हमारे देश में रह करके यहाँ जहरीला वातावरण क्यों बना रहे हो, चारों तरफ विष क्यों फैला रहे हो? क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और तुम्हें यदि यहीं हमारे साथ रहना था तो देश के टुकड़े क्यों करवाए भाई? अपने लिए देश भी अलग ले लिया और फिर भी यहां बैठे बैठे चारों तरफ जहर फैलाओगे तो ये तुम्हारा अपराध नहीं माना जाएगा क्या? और रहना ही भी है हमारे साथ तो हम तो तुम्हें अभी भी गले लगाने को तैयार है, पर भाईचारे के साथ रहो। तुम तो भाई को ही चारा बनाना चाहते हो। बोलो राधे राधे। कैसे तुम्हारे साथ भाईचारा चलेगा? इसलिए या तो भारतीय संस्कृति स्वरूप को समझो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव में स्थित होकर के बड़े प्रेम से भाईचारे के साथ रहो, तो हम तुम्हें गले लगा के आज बैठाने को तैयार हैं। पर तुमने यहां विष फैलाया और भारत के स्वरूप को विषाक्त करने का प्रयास किया तो तुम यहां रह नहीं सकते। अपने देश में जाइए, अपने भुजंगों में भर्ती हो जाइए, जो मर्जी आवे सो कीजिए, फिर हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। कालीनाग बोला क्षमा करें सरकार, कोई भी प्राणी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, स्वभाव दुस्त्यज होता है। भगवान बोले तो हमें भी बता दो तुम्हारा स्वभाव कैसा है। कालीनाग बोला हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार, जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं, पर हम लोगों को अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती महाराज।
जब हम अपने पूरे बहुमत में आते हैं और अपनी संख्या पर्याप्त पाते हैं, तब बिल से बाहर निकल के अपना फन फैलाते हैं और फिर किसी को भी अपने अलावा जिंदा नहीं छोड़ते, सबको डस खाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। अब हम अपना स्वभाव कैसे बदलें? भगवान बोले या तो स्वभाव बदल के रहो या अपना देश बदल के अपने देश में जाओ। पर ये तुम्हारा दोनों तरफ मामला नहीं चलेगा। तुमने अपने स्वभाव को बदले बिना यहां पर विषाक्त वातावरण बनाया तो तुम हो भोगी और हम हैं योगी। बोलो राधे राधे। तुमने ज्यादा जहर फैलाया तो बुलडोजर से तुम्हें बिल से बाहर निकाल करके खोद खोद के बाहर निकाल लेंगे और तुम्हें तुम्हारी गति पहुंचा देंगे। इसलिए गड़बड़ न करना। यहां कानी नांग बोला, सरकार आप कहते हो तो हम अपने देश में चले जाएंगे, परंतु ये तो बताओ जाके खाएंगे क्या? हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, आटे में घाटा चल रहा है, तो कैसे हम लोग वहां रह पाएंगे? काली नांग बोला, सरकार, और फिर हम जैसे तैसे वहां जाके जैसे तैसे गुजारा कर भी लें तो सबसे खतरनाक आपका ये गरुड़ है, ये ब्यालारी नागारी है। हम नागों का सबसे बड़ा दुश्मन है सरकार। ये जबरदस्ती सबको अपना आहार बना लेता है। भगवान बोले, सुनो, हमारा गरुड़ हमारा वाहन है, उस पर दोषारोपण मत करो। हमारा गरुड़ अनावश्यक किसी सर्प को नहीं मारता। एक भी कोई सर्प अनावश्यक नहीं मारा जाएगा। हमारा गरुड़ उन सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप होते हैं। आस्तीन के सांप माने जो रहते यहीं हैं, खाते यहीं हैं, दूध घी यहीं का पीते हैं, इसी देश का, और इसी देश को डसने के लिए 24 घंटे फन भुलाए तैयार रहते हैं। ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं उन्हीं को गरुड़ अपना आहार बनाता है। अरे तुम राष्ट्रभक्ति के साथ इस राष्ट्र में रहो तो हम तो तुम्हें राष्ट्रपति बनाने को तैयार है भाई। और राष्ट्रद्रोही के कार्य करोगे, राष्ट्र को डसने का काम करोगे तो गरुड़ के प्रहार से बच नहीं सकोगे। गरुड़ तुम्हें बिल से खोद के बाहर निकालेगा। और रही बात गरुड़ के डर की, तो भगवान कहते हैं हमने नाच नाच के अपने चरणों की मोहर मार दी है तुम्हारे फन पर, इसलिए अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्ते ही पिटते रहते हैं, पर पालतू पर कोई हाथ नहीं डालता, कोई नहीं मारता। पता कैसे चले कि पालतू है? बोले गले में पट्टा तो दिखे, कुछ पहचान तो लगे। इतने कुत्ते डोल रहे हैं सर्दियों में, और जो पालतू होते हैं कपड़े पहन के हीरो बन के घूमते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। तो पालतू अलग ही समझ में आ जाता है भैया। शैम्पू में नहाता है और लोग, बड़े बड़े लोग उसको घुमाने फिराने ले जाते हैं, उसके ठाटे ही अलग होते हैं। इसलिए फालतू घूमोगे तो पिटोगे। अब मैंने अपने चरणों की मोहर लाई। ये ऊर्ध्व पुंड है ना, जो भगवान के चरणारविंद ही तो है। तुलसी की कंठी कंठ में पड़ी हो, देख से ही पता चल जाता है कि कोई वैष्णव आ रहा है। और सर्वधारण साधारण की कौन के? यमराज भी घबराते हैं। यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। भगवान की शरणागति की मोहर लग जाए तो यमराज भी आपको प्रणाम करके दूर खड़े होंगे। इसलिए अब तुम निश्चिंत होकर के जाओ। काली नांग, किसी से भयभीत होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। काली नांग प्रभु को प्रणाम करके सपरिवार रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की। अब इसके बाद भगवान ने दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। फिर ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई। शरद में माधव ने बड़ी सुंदर मुरली बजाई। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यवसद वायुना बातम सगो गोपाल कोच्युतः। गोपियां जब माधव की मुरली सुनती हैं तो सब गदगद होकर के गाने लगती हैं। देखो बंसी बज रही है वन में, गोपियां सुन रही हैं घर में, पर जब बंसी वाले की तान कान में पड़ती है तो बंसी वाला प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। इसी का नाम है वेणु गीत। गोपियों के 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत। भगवत कृपा से इन 5 गीतों को स्वर तालबद्ध करके हमने गाया है। जो उन्हें विस्तार से सुनना चाहें वो YouTube पर हमारा
जो भागवत कल्पद्रुम चैनल है उसमें वो गीत आप पूरे विस्तार से सुन सकते हैं। इस समय कुछ वेणु गीत की 2 पंक्तियां आपको सुनाई। सब गोपियां मिलकर के गा रही हैं। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति गोप्यौचुः अक्षण्वतां फलमिदं न परं वेदामः 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 सख्यः पशूननु बिबे सयतोर्वयस्यै पशूननु विशेषयतोर्वयस्यै वाक्त्रं व्रजे ससुतयो रनुवेणुजोष्टम् वाक्त्रं व्रजेशसुतयो रनुवेणुजोष्टम् यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् निर्वाणिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति वृन्दावनं सखि भुवो वेतनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदां मुजलब्धलक्ष्मी देवकी सुतपदां मुजलब्धलक्ष्मी गोविन्द वेणुमनुमतमयूरनृत्यम् गोविन्द वेणुमनुमतमयूरनृत्यम् प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरता न्यसमस्तसत्त्वम् प्रेक्षाद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् अक्षण्वतां फलमिदं न परं वेदामः अक्षण्वतां परमिदं न परं वेदामः। बोल बंसी वारे की जय। गोपियां कहती हैं अक्षणवताम इदम फलम। विधाता ने इन आंखों को इसी सुंदर झांकी को निहारने के लिए हमें दिया है। मोर मुकुट की लटक को जो देखे सो आंख, और जो ना देखे लटक को आंख ना ही सो पांख। बरहायते चे नयने नराणाम लिंगाने विष्णु न निरीक्षितो। ये इस प्रकार से बहुत प्यारा ये वेणु गीत ब्रज गोपियों ने गाया। वृंदावन की कीर्ति आज त्रैलोक्य में व्याप्त हो रही है देवकी नंदन के दिव्य पादार बिंद से अंकित ब्रज वसुंधरा को निहार करके। आज पूरा महाराज केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व वृंदावन की ओर भागा चला आ रहा है। वृंदावनम सकिभो वितनोति कीर्ति। त्रैलोक में ब्रज की कीर्ति व्याप्त हो रही है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम श्रद्धे दिव्य विद्वान संस्कृतज्ञ रंग लक्ष्मी जी के आचार्य और श्री न्याय के बहुत अच्छे विद्वान न्यायिक पूज्य श्री आचार्य श्री पधारे हैं। व्यासपीठ से हम उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। विराजमान बहुत अच्छे न्याय के महापंडित हैं, बहुत अच्छे अद्भुत संस्कृतज्ञ हैं। वृंदावन में ऐसे विद्वानों से ब्रज की गरिमा महिमा आज सुरक्षित है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की तो इस प्रकार से शरद में ब्रज गोपियों ने वेणु गीत गाया। अब हेमंत ऋतु आई, भगवान ने गोपियों का वस्त्रापहरण करके उन्हें वचन दिया कि आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ये जो चीरहरण लीला है ये आवरण भंग लीला है, हैं? देखो मल विक्षेप आवरण जो व्यवधान है वो आवरण तो भगवान ही हरण कर सकते हैं। देखो नैयायिक लोग बड़े तार्किक होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले हैं, उनका शुभारंभ ही तर्क संग्रह से होता है, तो तार्किक तो होते ही हैं। अब पर न्याय के ही ग्रंथ में चीरहरण लीला में के गोविंद का ध्यान किया जा रहा है। मुक्तावलीकार मंगलाचरण में कह रहे हैं, नूतन जलधर रुचय गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। अब बताइए इसमें कुछ गड़बड़ी होती तो नैयायिक छोड़ते क्या? और न्याय के ग्रंथों में नैयायिक लोग जब गोविंद को चीर चुराते हुए ध्यान कर रहे हैं ग्रंथ में, कैसे हैं श्री कृष्ण? गोप बधूटी दुकूल चौराय, गोप बधूटियों के दुकूल की चोरी करने वाले। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इस पंक्ति का अर्थ करते थे, गोपाह जीवाह तेसाम बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। जीव रूपी गोप की बुद्धि रूपी गोपी में जो अज्ञान का आवरण है वही दुकूल है, उस अज्ञान आवरण का हरण करने वाले भगवान हरि हैं। गोप बधूटी दुकूल चौराय। जीव के आवरण का हरण हरि न करें तो जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर की पात्रता ही नहीं रखेगा। आवरण जब तक आपके हमारे बीच से आवरण नहीं हटेगा हम आपको कैसे देख सकेंगे? कल भगवान की रासलीला भी होगी, पक्का है। तो कल यहां पर कथा के बाद रासलीला का भी दर्शन आपको इस मंच से होगा। तो पहले पर्दा गिरता है भाई, पर्दा जब हटता है तभी गोविंद की लीला दृष्टिगोचर होती है। तो भगवान ने ये गोपियों की आंखों से जो माया का अविद्या का आवरण था वही हरण किया है। तब उनको महारास का अधिकार मिला है कि अब तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आओ, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो भैया किसी भी जगह जाने के लिए पहले प्रवेश पत्र होना चाहिए, हैं? चाहे पिक्चर देखने जाओ चाहे नाटक देखने जाओ, बढ़िया आपके पास प्रवेश पत्र है तो बढ़िया आपको जगह मिलेगी, है ना। उसी प्रकार महारास में आने से पहले भगवान ने यह प्रवेश पत्र अधिकार पत्र दिया है गोपियों को। आवरण भंग के बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक देखो तीन श्रेणी जैसे मैंने कहा ना, जीवात्मा महात्मा और परमात्मा, माया के बीच रह करके भी माया से जो मुक्त हो जाए वही तो महात्मा है। तो आवरण का हरण करके भगवान ने गोपियों को अब महात्मा की स्थिति में पहुंचा दिया। महात्मा कौन है? संसार में रहे पर संसार से अनासक्त रहे। गोपियां घर के सब काम करती हैं पर किसी भी कार्य में आसक्त नहीं रहती। और महाराज में आप कल सुनेंगे कि जितने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांति कम यजो, सब काम छोड़ करके गई। जिन जिन वस्तुओं में आसक्ति होती है वही सब आसक्ति त्याग करके गोपियां गई हैं। कहीं उनकी किंचित भी आसक्ति नहीं है, इसलिए आते ही बोल दी, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। सब छोड़ के आई हैं, जबकि रहती तो सबके साथ में। और पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंगतिन तच्युतागता, सब छोड़ करके आ गए। इसी का नाम महात्मा है। और वो चीर हरण के बाद गोपियों की वो भाव स्थिति बनी।
इसलिए चीर हरण बहुत आवश्यक है। उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों पर भी कृपा करके उनके भोजन को स्वीकार करके भगवान ने उन्हें अनुग्रहित किया। अब आ गई दीपावली। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रथ रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम क्यों कहा गया है? क्योंकि यह शरीर हाँ जो होती है ये पाप का भी एक खंड है। पाप स्वेच्छा से मनुष्य इससे शरीर के माध्यम से करता है, किंतु पुण्य करना बहुत ही दुर्गम होता है और जो इस शरीर से भी पुण्य करता है वे ही विरले होते हैं। इसीलिए हमें आपको अधिक से अधिक पुण्यों को करना चाहिए, क्योंकि पुण्यों को करने से ही हमारे यश में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति यश सम्मान कीर्ति चाहना यह सब चीज़ें पाना चाहता है उसे पुण्य अवश्य करने चाहिए। किसी भी प्रकार का पुण्य हो, अधिक से अधिक पुण्य करे तो आगे चल के भविष्य में उसका जीवन स्वतः ही उज्जवल हो जाता है भक्तों। इसीलिए अपने आप को ईश्वर में समर्पित करते हुए जितना अधिक से अधिक हो सके पुण्य करें और इस रहस्य को सभी भक्तों तक पहुंचाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। देख बेटा, तू है तो नेक्सो छोरा पर तर्क वितर्क बहुत करे। तू बता तेरे मन में क्या है? हम तो बाप दादा के जमाने की ये परंपरा चल रही है, सो निभा रहे। कन्हैया बोले बाबा मैंने बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग सुनो है, सब एक ही बात समझाएं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा को का हुए सुख दुख नाय दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोग गए। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। अच्छा लाला तो मेरे ये बता हम कहा करें? बोले बाबा पूजा करनी है तो हमारे देवता की करो, प्रत्यक्ष देवता है। गो विप्रानल पर्वतान, गाय ब्राह्मण अग्नि और हमारा गिरिराज गोवर्धन नाथ, ये प्रत्यक्ष देवता है। गिरिराज बाबा की पूजा करो, दिन रात हम वहां की शरण में रहें, गिरिराज की तलहटी में दिन भर डोलें, बरसात हो जाए तो गुफा में घुस जाएं, हरी हरी घास गैया चरें, प्रत्यक्ष देवता है हमारो। और एक बार मेरे देवता की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो, नहीं तो करते रहियो अपने देवता की पूजा। ठीक है लाला, तो अब इंद्र की पूजा करते करते तो बुढ़े आए गए, चल अब की बार तेरी देवता की पूजा करके देखें। बता पूजा में सामग्री कहाँ लगेगी? कन्हैया बोले सामग्री का चूना चाहिए, वह चकाचक खावे को माल पानी होना चाहिए। ठीक है लाला, बाबा ने आदेश दे दियो, घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, मिठाइयां बन गई, थालियों में सज गई। देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयां, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ले लेके चल पड़े सब ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। पहुंचे गोवर्धन की तलहटी। लाला कहाँ है देवता? भगवान बोले दी सेना है, 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे। अरे भगवान इतना बड़ो देवता, या की पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले हम घड़े तो हैं पुजारी, जाओ देवता को स्नान कराओ, हम जैसे बताएं वैसे करो। तो भर भर के जमुना जल लावे लगे, चढ़ावे लगे। 1000 कलश जमुना जल के चढ़ाई दिए और सिर पकड़ के ग्वाला सब बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात ना है, 1000 जल पानी के कलश पटक दिए और या देवता की मूछो गीली ना भई। 5-7 दिना तो हमें नहावे में निकस जाएंगे। कन्हैया बोली चिंता कायगू करो, देवता से प्रार्थना करो, वो गंगा जी है यहीं प्रकट कर